दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मुंबई इंडियंस को अपने ही घर में मिली शर्मनाक हार, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हुआ हैरान। तो वहीं टीम की शर्मनाक हार देखकर तो खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर पोलार्ड, यहां तक कि मलिंगा और महिला जयवर्धने की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर मुंबई की हार का जिम्मेदार बताते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो आखिरकार किसने बताया मुंबई की हार का सबसे बड़ी वजह? सचिन ने क्या दिया हैरत अंगेज बयान? कैसे मुंबई को मिली चेन्नई से हार? क्या कुछ दिग्गजों ने कहा मुंबई की हार पर? ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच दिखा 2 घंटे खड़ी कर देने वाला मुकाबला। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और चेन्नई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 206 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मुंबई के सामने खड़ा कर दिया। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाए। तो वहीं शिवम दुबे ने 38 गेंद पर 10 शानदार चौके और 2 खतरनाक छक्के की मदद से 66 रन बनाए। वहीं अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने 4 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के की मदद से 20 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई। रोहित शर्मा और ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद मतीशा पथिराना ने अपनी घातक गेंदबाजी से मुंबई की कमर तोड़ दी और रोहित शर्मा भले अंत तक टिके रहे। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, तूफानी अंदाज में शतक ठोका, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, जिसके कारण मुंबई इंडियंस के फैंस बेहद निराश हो गए। वहीं रोहित शर्मा खुद भावुक हो चुके थे। मुंबई खेमे में सन्नाटा छा चुका था। वहीं चेन्नई के डर तक जीत का सामना मना रहे थे। खिलाड़ी बहुत खुश थे, लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार देखकर टीम के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी निराश हो गए और फिर हार का जिम्मेदार बताते हुए बड़ा बयान दिया। चलिए आपको मुंबई के सभी दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने हार पर बयान देते हुए कहा है। मुंबई इंडियंस को मिली हार के बाद हेड कोच कैरन पोलार्ड ने कहा कि मेरे पास तो बताने के लिए शब्द नहीं है। मैदान में हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आया। एक टाइम था जब हम ऐसे बैटिंग किया करते थे, गेंदबाज हमसे डरते थे, लेकिन आज हमारे गेंदबाजों की इस तरीके से पिटाई हो रही है। सच में समय बदलते देर नहीं लगती है। हमारे बल्लेबाजों ने भी इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। केवल रोहित अकेले मैदान पर टिके रहे। मेरे हिसाब से हार्दिक की वजह से हम लोग ये मुकाबला हार गए। यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मैं अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों से डिसअपॉइंट हूं। चेन्नई के खिलाफ ये शर्मनाक हार मुझे बहुत सता रही है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा टॉप ऑर्डर इतने कम रनों पर बिखर जाएगा। रोहित अकेले मैदान पर टिके रहे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। हमें इस आईपीएल में वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हार्दिक संभल कर बल्लेबाजी किए होते तो शायद टीम का स्कोर कुछ और ही होता। वहीं मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच मलिंगा ने भी मुंबई की हार पर बयान देते हुए कहा है, हमारे गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अंतिम ओवर हमारे लिए घातक साबित हो गया। धोनी ने जो 3 छक्के लगाए वो भारी पड़ गया। हार्दिक को बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना मनमानी करते हैं। इसी वजह से हम ये मुकाबला हार बैठे। वहीं महिला जयवर्धने ने भी बयान देते हुए मुंबई की हार पर कहा कि मुझे टीम के प्रदर्शन पर काफी गुस्सा आ रहा है। जब बल्लेबाजों को मैदान पर टिककर खेलना होता है तब उनके बल्ले से रन नहीं आते। रोहित अकेले चेन्नई के गेंदबाजों से लड़ते रहे। उन्हें शतक ठोकने की मेरी तरफ से बधाई, लेकिन और बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। हार्दिक अगर मैदान पर टिके होते तो ये मुकाबला हम बड़ी आसानी से जीत जाते। साथ ही हार्दिक का अंतिम ओवर हमारे लिए घातक साबित हुआ, जिसके कारण हम ये मुकाबला हार गए। हमें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तब हम वापसी कर पाएंगे, वरना हम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मुंबई इंडियंस के भी बड़े बड़े दिग्गज टीम की हार पर हैरान थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम आमने सामने थी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ सचिन रविंद्र आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 रन बन गया।
मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कॉर्जिया और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई का 8 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी, लेकिन इस बार इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन बन पाया। चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्जिया, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के दर्शक भी पूरी तरह से खुशी से झूमने लगे। चौथी गेंद को भी उन्होंने एक शानदार चौके में तब्दील किया और इस ओवर से 14 रन उस ओवर में बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाश माधवन को थमाई। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। माधवन की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। चेन्नई का स्कोर 7 ओवर में केवल 52 रन बन पाया था। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस अय्यर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई का दूसरा झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और 100 रनों के पास पहुंचे। वहीं अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। वहीं शिवम दुबे का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड को। इस ओवर में शिवम दुबे ने जमकर कूट दिया दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया, तो चौथी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर 22 रन बटोरकर अपनी टीम को 14 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल के ओवर में भी शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते दुबे ने भी अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई को तीसरा विकेट मिल गया। 39 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। अब दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर डेरिल मिचेल आ चुके थे, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंद में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजा और 5वीं गेंद पर भी वो छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब मुंबई को अलग से चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इस बार भी इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत इस बार ईशान किशन ने रोहित के अंदाज में किया। दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इनका स्वागत तो ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए
है। एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान इनका स्वागत। एक बार फिर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर में अंतिम गेंद पर कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। इन दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी जारी रही। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के एक एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और चौके छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।